चलिए, गुड इवनिंग। हम लोग फिर से आ गए हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर 4 लेकर के। तो सेक्शन ए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या पढ़ा है हमने कि सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन के पीछे कितने मार्क्स होते हैं, 2 मार्क्स। और ट्राई करेंगे कि सेक्शन सी भी कवर अप कर ले। लेट्स सी हाउ इट गोज। ठीक है, तो चलिए सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसा कि हमने बताया कि रियल नंबर से ये क्वेश्चन एकदम कंफर्म है इस टाइप का। या तो ये रेशनल नंबर प्रूव करना आएगा या फिर आपका एचसीएफ एलसीएम से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या एक और क्वेश्चन हमने कहा था कंपोजिट नंबर प्रूव करने वाला। ठीक है, तो चलिए इस सैंपल में क्या दिया है, प्रूव दैट 6 + 3√2 इज एन इर्रेशनल नंबर गिवन दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए तो हमेशा की तरह फिर वही मानेंगे। लेट अस सपोज 6 + 3√2 इज अ रैशनल नंबर। प्रूफ करना है इर्रेशनल, तो मानेंगे क्या हम लोग कि ये रैशनल नंबर है। अब 6 + 3√2 को अगर हम x मान लें, 6 + 3√2 को अगर x मान लें तो x क्या है हमारा रैशनल नंबर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा 3√2 इज इक्वल टू x - 6। दिस इम्प्लाइज √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x - 6/3। x हमें क्या दिया हुआ है कि रैशनल नंबर है, हमने माना है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में से अगर एक रैशनल नंबर को घटाए तो रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर को डिवाइड किया रैशनल नंबर से तो रैशनल नंबर। इसका मतलब कि ये जो नंबर है हमारा ये क्या हो गया रैशनल नंबर। बट √2 क्या दिया हुआ है, √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, कंट्राडिक्स हो गया। हेंस 6 + 3√2 is an irrational number। ये हम बार बार बोल रहे हैं, ये फ्री का मार्क्स है। ये क्वेश्चन का नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता है। इसको एकदम कंफर्म कर लीजिए कि हम बना के आएंगे। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर, फिगर थोड़ा सा छोटा है। तो क्या बोला, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कहाँ है एंगल 1 और 2, ये छोटा वाला एंगल हमारा 1 और 2 है। ठीक है, एंड ट्राइंगल NSQ, NSQ कहाँ है, NSQ ये देखिए, इसको हल्का सा हम डार्कन कर दे रहे हैं, ये ट्राइंगल। और दूसरा है आपका MTR। ठीक, कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, तो कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ से एक इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर लेते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो व्हाट वी कैन राइट इज एंगल Q और एंगल R को हम इक्वल कर सकते हैं, CPCT। ठीक, अब हमें प्रूव करना है ट्राइंगल PTS इज कॉन्ग्रुएंट टू PRQ। PTS ये थोड़ा सा ये टाइपो एरर है, कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। ये क्या प्रूव करेंगे हम लोग, सिमिलर। ट्राइंगल का साइज देखिए, ये छोटा है ये बड़ा है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो सिमिलर प्रूव करना है, कैसे करेंगे, चलिए छोटा वाला ट्राइंगल देख लीजिए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, इसको आप x ले लीजिए। अब P + x क्या हो जाएगा 180, ट्राइंगल है तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ ऑफ 180 माइनस P, या इसको आप बोल सकते हैं 90 - P/2। ठीक है, सिमिलरली ये दोनों एंगल भी इक्वल है, तो इसको अगर आप y मान लें तो यहाँ भी वही आ जाएगा, y इज इक्वल टू 90 - P/2। तो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि एंगल 1 जो है वो एंगल y के इक्वल हो गया, एंगल 2 जो है वो y के इक्वल हो गया, और ये एंगल तो कॉमन है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, किससे, AAA से। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सिंपल सा ट्रिक यूज करना है। कॉन्ग्रुएंसी दिया हुआ था, CPCT से ये एंगल को हम लोग इक्वल कर लेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और डायरेक्ट क्वेश्चन है NCERT से। A quadrilateral ABCD is drawn to the circumference of a circle. Prove that
ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो बाकी 3 सैंपल पेपर्स में इसी क्वेश्चन से हमने देखा था एप्लीकेशन। आपको कुछ पॉइंट दिए हुए थे और आपको प्रूव करना था, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या है, उसी का डायग्राम दिया हुआ है, कैसे बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहला हमें क्या प्रूव करने बोला है वो देख लेना है हम लोगों को। प्रूव करने बोला था बी सी प्लस ए डी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी, है ना। चलिए इसमें क्या यूज करेंगे हम, ये पॉइंट से देखिए टैंजेंट दिखाई पड़ रहा है, ये पॉइंट से यहाँ टैंजेंट दिख रहा है, ये पॉइंट से यहाँ दिख रहा है, ये पॉइंट से वहां दिख रहा है। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, tangents from the same points are equal। तो यहां पहले हम लिख लेते हैं AS is equal to AP। ठीक है, पहला चीज क्लियर है। दूसरा, अब देखिए AP में हम अगर PB ऐड करेंगे तो AB आएगा ना। तो AB यहां पर है, तो हम थोड़ा सा स्टाइल से लिखेंगे कि ये PB यहां होना चाहिए, और यहां हम क्या लिखेंगे, BQ, क्योंकि इसका रिमेनिंग पार्ट अभी हमको लिखना बाकी है। चलिए अब बी क्यू कहाँ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ। तो क्यू सी हमको यहाँ चाहिए, तो हम लिखेंगे क्यू सी इज इक्वल टू आर सी। ठीक है, अब अगला आर सी में क्या ऐड करना होगा, आर डी। तो आर डी के इक्वल हम किसको दिखाएंगे, एस डी को। ठीक है, सारा कुछ लिख चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका, देखिए ए एस प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस एस डी इक्वल टू ए पी प्लस पी बी प्लस आर सी प्लस आर डी। अब देखिए ए एस और एस डी, ए एस और एस डी मिलकर आपका बन गया ए डी, बी क्यू और क्यू सी मिलकर बन गया बी सी, ए पी और पी बी मिलकर बन गया ए बी, और आर सी और आर डी मिलकर बन गया सी डी। What we were supposed to prove, we have proved it very easily using only one theorem, that tangents from the same points are always equal। ठीक है, चलिए let's move to the next question। This is a trigonometric question। चलिए क्या दिया हुआ है, cos थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा। आइडेंटिटी प्रूव करना है। तो यहां पर हम लोग पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। LHS तो उतारना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें LHS में दिया हुआ है ना। तो ये हो जाएगा आपका। चलिए अब जैसा कि हमने एक कन्वेंशन बनाया था, एक रूल बनाया था कि कभी भी tan थीटा को अगर हम लोग को आइडेंटिटी मिलेगा उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, साइन बाई कॉस में। तो कन्वर्ट कीजिए, cos थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे एक एलसीएम आएगा, तो ये cos कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो गया cos स्क्वायर थीटा, और ये cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए नीचे में तो सेम ही है, तो एलसीएम ले लेंगे हम लोग, cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये जो भी है जैसा है वैसा का वैसा उतर जाएगा। नाउ दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रेक करेंगे फार्मूला में, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, और नीचे है आपका, this will get cancelled, so we'll be left with what, cos theta plus sin theta, which is your RHS, hence proved। ठीक है, चलिए हालांकि ये क्वेश्चन और में है, तो आपको तो एक ही बनाना है, बट सिंस वी आर प्रैक्टिसिंग, सो हम लोग ट्राई करेंगे कि नहीं हम लोग दोनों बना के चले। हो सकता है कि ये क्वेश्चन की जगह यही आ जाए और वहां पे और में कोई और क्वेश्चन हो, तो इसको बना के ही चलेंगे। क्या बोला है,
3 cot a इज इक्वल टू 4 और हमें बोला है निकालने cosec स्क्वायर a प्लस 1 बाई cosec स्क्वायर a माइनस 1। अब हम लोग को एक चीज ध्यान रखना है, कॉट दिया है और कॉसेक बोला है, तो यहां से हम कॉट का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। कॉट का वैल्यू कितना आएगा 4/3 और कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और यहाँ पे 1 है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई कॉट स्क्वायर ए। यहाँ क्या फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज 1। ठीक है, अब आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं या आप और भी अगर रिड्यूस करना चाहते हैं सिंप्लीफिकेशन तो क्या लिखेंगे 2 बाई कॉट स्क्वायर ए और यहाँ कॉट स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2 बाई कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 16/9 और यहाँ आ गया आपका 1। तो 18 प्लस 16/16 कितना हो जाएगा 34/16 कटेगा, हम लिख सकते हैं 2 1/8 या फिर 17/8 हम लोग डायरेक्टली ही लिख लेंगे। ठीक है, चलिए दिस इज योर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है 3 horses are tied each with 7 meter long rope at 3 corners of a triangular field having sides 20 meter 34 meter and 42 meter। मान लीजिए हम लोग रफ फिगर एक ड्रॉ कर ही लेते हैं। से दिस इज ए बी एंड सी और ये साइड्स दिए हुए हैं 20 मीटर 34 मीटर एंड 42 मीटर और तीनों कोने पे एक एक घोड़ा बांधा हुआ है विथ 7 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। तो 7 मीटर अगर लॉन्ग है तो इतना दूर खा पाएगा वो, यहाँ भी इतना दूर खा पाएगा और यहाँ भी इतना दूर खा पाएगा। हमें क्या बोला है फाइंड द एरिया ऑफ प्लॉट विच कैन बी ग्रेज्ड, मतलब हम लोगों को ये एरिया निकालना है ना। चलिए, अब यहाँ एक प्रॉब्लम है कि एरिया ऑफ सेक्टर हम निकालेंगे जरूर बट थीटा हमको नहीं दिया है। तो व्हाट वी विल डू इज इसको हम मान लीजिए ना x है एंगल, ये मान लीजिए y है और ये एंगल मान लीजिए z है। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, पहला थीटा बाई 360 तो x बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दूसरा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, तीसरा z बाई 360 टू पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या दिख रहा है कि पाई आर स्क्वायर को हम कॉमन कर सकते हैं, बाई 360 को भी कॉमन कर सकते हैं और यहाँ बचा आपका x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये तीनों के तीनों एंगल्स हैं और किसके एंगल हैं ट्राइंगल के, तो इसका सम क्या आएगा 180। तो व्हाट वी कैन राइट इज पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू 180। करेक्ट, कट गया। वैल्यू पुट कीजिए अब 22/7, रेडियस हमारा 7 दिया हुआ था और नीचे में हमारे पास है 2, ये पाई हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया और ये वाला 2 हो गया। 7 7 कैंसिल आउट 11, तो हमारा आंसर कितना आएगा 77 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, द एरिया ऑफ द प्लॉट विच द हॉर्सेस विल ग्रेज। करेक्ट, चलिए यहाँ भी हमारे पास एक और वाला क्वेश्चन है। चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी सेक्शन का और वाला क्वेश्चन है ना। इन द गिवन फिगर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ आर शोन। एक कंसेंट्रिक सर्कल दिखाई पड़ रहा है हमें, रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर 2 एंड 5, छोटे वाले का 2 है बड़े वाले का 5 है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब ये रीजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बड़ा वाला सेक्टर का एरिया निकालेंगे, छोटे वाले सेक्टर का एरिया घटा देंगे, है ना। तो फर्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर हम निकालते हैं, क्या करेंगे एरिया ऑफ ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ ओ ई टी। ठीक है, तो एंगल तो 60 डिग्री है, तो ये हो गया 60/3
360 इंटू पाई, बड़े वाले का रेडियस कितना है 5 स्क्वायर माइनस 60/360 पाई इंटू 2 स्क्वायर। तो ये आपका 6 से कट गया, तो पाई/6 तो कॉमन हो गया और यहाँ हो गया 25 माइनस 4 कितना हो गया 21। तो हम क्या करेंगे 22/7 इंटू 6 इंटू 21, 7 3 या 21, 3 2 6, 11 कितना हो गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन सी ऑल्सो with all the questions solved and explained properly. So finally we have completed all the questions with explanation of section B. Probably within coming tomorrow or day after tomorrow we'll be coming with section C. Okay, till then goodbye. और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या सेक्शन ए का वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिए पुराने वीडियोस पे क्लिक कर लेंगे। थैंक यू।